इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को, और इसमें सबसे बड़ा हाथ है उन फीमेल्स का जो घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने बच्चों और अपने पेरेंट्स का रख रखाव करते हुए भी कुछ साइड हसल्स में अपना इनकम करना चाहते हैं। और इसी वजह से मीशो जैसे ऐप्स पे करीब 3 मिलियन फीमेल्स रजिस्टर्ड हैं एज रीसेलर्स। बट आपको ये बात शॉकिंग लगेगी कि उसमें से सिर्फ 1 मिलियन फीमेल्स ही हैं जो इसे एक्चुअली सक्सेसफुल बना पाती हैं और इससे एक कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर पाती हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों? ये नंबर 1/3 ही क्यों रह जाता है? लेके आए हैं आपके लिए एक सीरीज़ 60 डेज़ की, जिसमें एट नो कॉस्ट हम आपको समझाएंगे कि क्या रीसेलिंग बिजनेस आपके लिए सही है, और अगर सही है तो इसमें क्या आपको विमेन वेयर नीश में जाना चाहिए, आपको इसे कैसे करना चाहिए जिससे आपके पास एक रिस्पेक्टफुल और एक सक्सेसफुल इनकम जनरेट होती रहे जो कि कंसिस्टेंट हो। ऐसा नहीं कि एक दिन आप इसमें काम कर रहे हैं और आपने इसमें 100 रुपये कमाए और दूसरे दिन आप काम करते हैं तो इसमें 1000 रुपये कमाए। इस सीरीज़ में आप हमसे जुड़िए, और ये सीरीज़ होगी 4 पार्ट्स में, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम आपको क्लियर करेंगे, फर्स्ट 15 एपिसोड्स में हम आपको क्लियर करेंगे कि क्या आपको रीसेलिंग बिजनेस करना चाहिए, कौन सी निश से करना चाहिए, किन प्लेटफॉर्म्स पे करना चाहिए, किसे करना चाहिए, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या आती है। सेकंड में हम आपका पूरा सेटअप करवाएंगे, जिसमें हम आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको व्हाट्सएप से करना है तो उसका अकाउंट सेटअप करने में, अगर इंस्टाग्राम से करना है तो उसका अकाउंट सेटअप करने में, और अगर वेबसाइट से करना है तो उसका अकाउंट सेटअप करने में। ये तीनों चीज़ अलग अलग लोगों के लिए होती है। एक ही आदमी तीनों में सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, और एक ही आदमी को तीनों चीज़ चलाने की ज़रूरत भी नहीं है। सो आपकी सिचुएशन के लिए क्या सक्सेसफुल होगा, आपके लिए क्या बेस्ट होगा, वो हम आपको बताएंगे, जिससे आपका ये करियर आपके राइट ऑडियंस तक पहुंच सके। मेरा नाम है रुचिता जैन एंड आई एम रनिंग अ सक्सेसफुल विमेन वेयर ब्रांड सिंस लास्ट 5 years बाय द नेम ऑफ जयपुर ट्रेंड्स। अभी ये जो आप यूट्यूब सीरीज़ देख रहे हैं, ये मेरी लेबल रुचिता जैन के नाम से सीरीज़ आ रही है, और इसमें हम आपको एंड टू एंड एडवाइस, हेल्प एंड आपको जो भी सपोर्ट चाहिए होगा देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पूरी सीरीज़ 4 पार्ट्स में रहेगी। हर 15 एपिसोड्स का पार्ट 1 होगा, तो आप इसे इस तरह स्टडी कर सकते हैं। पार्ट ए 1 2 3 4 5 ऐसे करके 15 तक, पार्ट बी 1 2 3 4 5 15 तक, पार्ट सी एंड पार्ट डी। बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों? फाइनेंशियल फ्रीडम हर एक लड़की का हक है, और उसे मिलनी ये मतलब नहीं होता है कि आप महीने के लाखों रुपए कमाएं और उसके लिए आप अपनी ज़रूरतों की सैक्रिफाइसेस कर दें, या समय पे उन चीज़ों को या उन लोगों को समय ना दें जिन्हें आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। फिनेंशियल फ्रीडम का बेसिकली ये मतलब अपने बचे हुए समय को कुछ इस तरह यूटिलाइज करना जिससे हम एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकें। तो इस तरह की फाइनेंशियल फ्रीडम 2 तरह के लोग खोजते हैं। एक, जिनके पास घर में बहुत और जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि बूढ़े माँ बाप की या बच्चों की, या वो घर से निकल नहीं सकते हैं, उनकी शारीरिक भी कुछ कमियां हो सकती हैं, तो वो अपना बचा हुआ समय यूज़ करके अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, खुद को सपोर्ट करने के लिए कुछ इनकम करना चाहते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो प्रेजेंटली किसी जॉब में हैं या कुछ तरह का काम कर रहे हैं, पर उससे उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी की नीड्स या फिर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, और उनके पास जो कुछ बचा हुआ समय है उस पर वो और मेहनत करके कुछ और भी इनकम करना चाहते हैं। सो मेरी ये सीरीज़ हेल्प करेगी हर फीमेल को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम बढ़ाने के लिए, और इसमें आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगती है, क्योंकि रीसेलिंग बहुत वर्सेटाइल बिजनेस है। इसमें आप जितने लेवल तक चाहें उतने लेवल तक काम कर सकते हैं। दिन के 10-15 मिनट भी दे के कर सकते हैं, दिन का 8 घंटा भी दे के कर सकते हैं। जितना आपका पैशन होगा, जितनी आपकी एबिलिटी होगी, जितना आपका टाइम होगा, उसी हिसाब से आपकी इनकम होगी। पर पूरे इंडिया में कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो आपको ये बताए कि रीसेलिंग सही तरीके से की कैसे जाती है। इसलिए हम लेके आए हैं इंडिया का पहला कोर्स जो आपको ऑथेंटिक रीसेलिंग करना सिखाएगा। हमारा एम सिर्फ
ये है कि हम फीमेल्स को राइट डायरेक्शन दिखाएं कि रीसेलिंग कैसे करनी है, उससे जुड़े प्रॉस कॉन्स उन्हें समझाएं, उन्हें सही वेंडर्स बताएं कि कहाँ से करनी चाहिए। मैं जयपुर से हूँ। जयपुर कपड़ों का बहुत बड़ा गढ़ है। यहाँ बहुत सारे फैक्ट्रीज़ हैं, इंडिया के कुछ टॉप मोस्ट ब्रांड्स हैं। सो आई विल बी गिविंग यू द राइट डायरेक्शन कि हमें ये चीज़ कैसे शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि हमें किस तरह का बिजनेस करना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी एक जापानीज़ थ्योरी दी गई है। आज हम बात करते हैं कि जापानीज़ इकिगाई कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस क्या होता है। हम दुनिया में कोई भी काम करते हैं उसे 4 भाग में डिवाइड किया जा सकता है। क्या हमें वो काम करना पसंद है, क्या दुनिया को उसकी ज़रूरत है, क्या लोग मुझे उसका पैसा देंगे, या क्या मैं वो कर सकता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे पसंद भी है और मैं कर भी सकता हूँ, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, लेकिन जब तक वो मैं बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं करता हूँ, ना तो दुनिया को वो देखने की ज़रूरत है, ना उसका मुझे पैसा मिलेगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे करना तो पसंद है, दुनिया को ज़रूरत भी है, लेकिन उसका पैसा कोई नहीं देगा, जैसे कि मे बी सेविंग ऑफ वाटर, सेविंग ऑफ एनवायरनमेंट, रिफॉरेस्टेशन ऑफ ट्रीज़। ये हम अपने लाइफ का मिशन बना सकते हैं, बट इससे बिजनेस नहीं किया जा सकता। कुछ चीज़ें होती हैं जो दुनिया को ज़रूरत भी है, उसका पैसा भी देते हैं, लेकिन किसी को वो करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, जैसे कि सर्विस इंडस्ट्री, क्लीनिंग, स्पीकिंग, कुछ बोलना। ये सब हम अपने पूरे मन से नहीं करते, हमें पसंद नहीं होता। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हम कर तो सकते हैं, दुनिया उसका पैसा भी देती है, लेकिन ना तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ना ही, या फिर हम उसे बहुत प्यार नहीं करते करने का। जैसे कि हमारा जो डे टू डे का जॉब है, प्रोफेशन है, हम कॉरपोरेट्स में होके या कुछ लोग कॉरपोरेट्स में होके इतना परेशान हो जाते हैं कि वो उस जॉब को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, उसमें उनका प्यार नहीं होता। लेकिन अगर एक बिज़नेस में ये चारों एलिमेंट हो तो वो बिज़नेस 100% सक्सेसफुल होगा, ये जापानीज़ कॉन्सेप्ट कहता है। तो इसे हम जब हमारे रीसेलिंग के कॉन्सेप्ट में लगाते हैं, आपको फैशन का एडवाइस देना सबको पसंद है, फैशन सबको अच्छा लगता है, नई नई ड्रेसेस आपको भी अच्छी लगती हैं, आपको दूसरों को दिखाना भी अच्छा लगता है। रीसेलिंग बिजनेस आप बिल्कुल कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, उसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे हम वो पूरा सिखाएंगे आपको। पूरी दुनिया में हर किसी को हर रोज़ फीमेल्स को नए तरीके के कपड़ों की ज़रूरत है, फैक्ट्रियों को ज़रूरत है बेचने की, दुकानदारों को ज़रूरत है ख़रीदने की, और इसका हमें अच्छा पैसा भी मिलेगा। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है रीसेलिंग का, ये इकिगाई में सेटिस्फाई होता है, और इसीलिए रीसेलिंग को एक बहुत अच्छा मॉडल ऑफ बिजनेस बताया जाता है। इस कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिसे फैशन एडवाइस देना पसंद है, तो फिर उसे बिजनेस ही क्यों ना बनाया जाए। बहुत इजी है रीसेलिंग करना, सिर्फ कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। अब हम ये सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं उसी कॉन्सेप्ट के साथ, और आपको समझाएंगे कि फ़ैशन रीसेलिंग कौन कर सकता है, कहाँ करनी चाहिए, करनी भी चाहिए या नहीं, क्या आपका निश होना चाहिए, उसके लिए राइट वेंडर्स क्या हैं, और पूरी जर्नी में हम देंगे आपका साथ जयपुर ट्रेंड्स से। कीप वॉचिंग, कीप फॉलोइंग अस at our Instagram and YouTube by the name of Label Ruchita Jain.